हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जो भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका। खुशी ही खुशी की बात है क्योंकि आज एसएससी ने कांस्टेबल जीडी के लिए 26,000 से ज़्यादा पोस्ट का वैकेंसी निकला है। तो कैसे मिलेगा सेना में भर्ती, क्या क्या करना पड़ेगा एसएससी जीडी के लिए, कैसे तैयारी करेंगे, तो चलिए चलते हैं। सिलेबस क्या है, तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो में हम सब आपको बताएंगे क्या क्या करना पड़ेगा सेना में भर्ती होने के लिए। तो ये कर्मचारी चयन आयोग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियली लोगो है। उसके बाद देखते हैं ये 17 जुलाई यानी आज का नोटिस है। पहले देखते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कब से स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन? आज 17 जुलाई, आज से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट 31 अगस्त तक है। तो एक महीना आपके पास है, एक महीना 10 या 13 दिन शायद है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपके लिए बहुत टाइम है फॉर्म भरने के लिए और तैयारी करने के लिए भी बहुत टाइम है। तो चलते हैं, देखते हैं पे स्केल, इसका कितना सैलरी मिलेगा, आपको कितना तनख्वाह मिलेगा एसएससी जीडी के पद के लिए। तो आपको पे स्केल 3 मिलेगा, जो कि हमारा 7th पे कमीशन में 21,700 से 69,100 रुपया है, जो कि आपको अगर डीए और अलाउंस, स्पेशल अलाउंस सब मिलाकर आपको 30,000 से 35,000 तक कट कट कर मिलेगा आपका सैलरी हर महीने। तो पहले जानते हैं एसएससी जीडी में क्या क्या भर्ती होता है। तो एसएससी जीडी में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जो भी हमारा अर्धसामरिक बल है, आर्मी नहीं है ये, लेकिन एक प्रकार का सेना है, जो कि आपका 60 साल का नौकरी होता है। तो देखते हैं कितना कितना वैकेंसी है कौन सी पोस्ट में। बीएसएफ के लिए मेल में 6,413 और फीमेल में 1,132 पोस्ट है, जो कि कुल मिलाकर 7,545 पोस्ट है। सीआईएसएफ में ऐसे ही 7,602 पोस्ट है और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 854 पोस्ट है, जो कि मिलाकर 8,464 पोस्ट हो रहा है। सीआरपीएफ के लिए इस बार कोई पोस्ट नहीं दिया है, पिछले बार सीआरपीएफ के लिए ज़्यादा पोस्ट दिया था। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए 3,806 मेल के लिए और फीमेल के लिए कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। तो 3,806 कुल मिलाकर पोस्ट है। आईटीबीपी के लिए कुल मिलाकर 1,431 पोस्ट है, जिनमें 1,216 मेल के लिए और 117 फीमेल के लिए है। आसाम राइफल के लिए टोटली 3,785 वैकेंसी पोस्ट है, जिनमें 3,185 और 600 है फीमेल के लिए। एनआई के लिए इस बार कोई पोस्ट नहीं है, पिछले बार 2 पोस्ट था। और एसएसएफ के लिए 194 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर मेल के लिए 22,424 और फीमेल के लिए 2,847 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 25,271 पोस्ट है। उसके बाद चलते हैं, आपको नागरिकता किसमें चाहिए? नेशनलिटी आपको भारतीय होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, और एज लिमिट 18 साल से 23 साल तक होना चाहिए, जो कि आप 1/8/2021 तक आपको 18 साल या 23 साल होना चाहिए। आप 2/8/1998 और 1/8/2003 के बीच में अगर आपका बर्थडे है तो आप इस नौकरी के लिए क्वालिफाई है। और SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, और जो कि गुजरात रायोट्स में, जो गुजरात में दंगा हुआ था उसमें जो मर गए थे 2002 में, उसके लिए 5 साल, और जो 1984 गुजरात दंगे में जो मर गए थे उसके लिए 8 साल, और जो 2002 गुजरात दंगे में जिसका फैमिली SC/ST में, जिसका फैमिली में कोई मर गया था, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको क्या क्या पढ़ाई करना, आपका क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करना चाहिए, 10वीं तक सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो यदि आप 10th पास है तो आप इस पद के लिए उपयोगी है।
और एनसीसी आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आपको 5%, एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए, बी सर्टिफिकेट के लिए 3%, और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% मार्क मिलेगा। तो एसएससी में फुल मार्क होता है 100 मार्क, जिनमें से जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उनको बोनस मार्क 5 मार्क मिलेगा एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए, और बी सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क, ए सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क आपको मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आपको एसएससी के ऑफिशियल साइट जो कि ssc.nic.in में जाना होगा, और उसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पार्ट आई फिलअप करना होगा, पार्ट 2 आई फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे ये आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कैसे फिलअप करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पर आते हैं। एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, और जो SC ST ESM और जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि आपका रनिंग है, और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगा। तो पहले चलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए। इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, जिसको 4 भाग में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में रीजनिंग है, पार्ट बी में जीके, और पार्ट सी में मैथमेटिक्स, और पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी है। सब कुल मिलाकर 100 मार्क है, जिनमें 25 क्वेश्चन हर भाग में आता है। तो पहले चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 मार्क है, जीके और जीएस के लिए 25 मार्क है, मैथमेटिक्स के लिए 25 मार्क है, और इंग्लिश और हिंदी, इसमें आपको अगर इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश ले सकते हैं, और जो हिंदी आदिवासी बच्चे हैं वो हिंदी ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो इसका सिलेबस के लिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पड़ेगा, एनालिटिक एप्टीट्यूड, तापर पैटर्न बेस्ड टेस्ट, उसके बाद नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस, और सिमिलरिटीज, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नंबर सीरीज, अरिथमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग आदि क्वेश्चन पड़ेगा। जीके में क्या पड़ेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, और कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च आदि, और जनरल अवेयरनेस जो कि जिसमें हमारा करंट अफेयर्स पड़ेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स में जो भी 10वीं क्लास तक जो नंबर सिस्टम, CISI, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट आदि क्वेश्चन पढ़े आएगा। उसके बाद इंग्लिश हिंदी में आपको सिर्फ अंडरस्टैंड बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपका बेसिक्स है हिंदी में उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका 5 मेल के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, उसमें 24 मिनट में आपको पास करना होगा। और एक रनिंग है जो कि 1600 मीटर का, उसमें 6 और हाफ मिनट में आपको पास करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर का रेस होगा, जिसको आप 8 और हाफ मिनट में क्रॉस करना पड़ेगा, और 800 मीटर का रेस होगा जिसको आप 4 मिनट में क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपको हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका क्या होगा, पहले हाइट मेल के लिए 117 cm चाहिए, और फीमेल के लिए 157 cm चाहिए। ऐसे ही जो भी हमारा हिली एरिया नॉर्थ ईस्ट साइड में आते हैं और नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में आता है, उनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन भी है। उसके बाद चलते हैं चेस्ट के लिए। चेस्ट में आपको 80 cm चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंडेड चाहिए 80 cm, और एक्सपेंशन 5 cm का चाहिए। अगर आपका चेस्ट अभी 80 cm से कम है तो आप उसको डिफरेंट एक्सरसाइज करके अभी 80 cm कर लीजिए, और अगर ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन आपको 5 cm एक्सपेंड करना है। और उसके बाद जो हिली एरिया के लिए बच्चे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी है चेस्ट के लिए। तो चलते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो पहले आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट https:/ssc.nic.in में जाना होगा। उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, एसएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप वही रजिस्ट्रेशन आईडी में लॉगिन एसएससी के साइट में करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखा होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल
असम राइफल CISF ऐसे लिखा होगा, तो उसके नोटिफिकेशन में क्लिक करना होगा और अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इसमें एक बेसिक डिटेल्स ऐसे ही एक पेज ओपन होगा। उसमें आपको आधार कार्ड, पहले आधार कार्ड मांगेगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, आपका नाम देना पड़ेगा, आपका पिताजी का नाम देना पड़ेगा, माताजी का नाम देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बोर्ड और कब पास किए हैं मैट्रिकुलेशन, जेंडर आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही करके आपको सेव करना पड़ेगा। उसके बाद पार्ट 2 में आना पड़ेगा, जिसके बाद अगर टोटली आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि अगर आपको आप कौन सी नौकरी किए हैं, कौन सी आपका कौन सी आपका SC ST है या OBC है, उसके बाद आपके पास NC सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप कौन सी स्टेट और यूटी से आते हैं और कौन सी स्टेट और यूटी से आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर देना है। फोटोग्राफ के लिए 20 KB से 25 KB के अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर के लिए 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद पार्ट 2I ऑनलाइन फिलअप है। तो पार्ट 2I में क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपका टोटली कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अगर आपको इस SSC GD का प्रिपरेशन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में आपको SSC GD के लिए पूरा प्रिपरेशन करेंगे, जो कि आपका रिटिन फिजिकल सबका आपको पल पल का अपडेट देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।